बच्चों वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। तो सबसे पहला इसमें हम इंडिकेटर से शुरू करते हैं। इंडिकेटर होता क्या है? इंडिकेटर बताता है, बतलाने का काम कौन करता है, क्योंकि एसिड बेस और सॉल्ट बहुत ही खतरनाक भी होता है और अच्छा भी होता है। एसिड बेस और सॉल्ट में दो तरह का एसिड होता है। एक को तो हम खा लेते हैं, जो वीक एसिड होता है, कमज़ोर होता है, कमज़ोर को हम खा लेंगे, पेट में चला जाएगा, बहुत सारा चीज़ है। और बेस को भी हम लोग, जो कमज़ोर होगा उसको हम खा लेंगे, सॉल्ट को भी खा लेंगे। लेकिन जो चीज़ हमें नुकसान करता है, हमको हार्म करता है, क्या हम उसे खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं बच्चों। तो हम जिसको चखते हैं, चख के पता लगाते हैं खट्टा है कि मीठा है कि कड़वा है कि तीखा है, तो उसको हम चख के पता कर सकते हैं। जो वीक एसिड हो या वीक बेस हो या सॉल्ट जो हमारे सूटेबल है। लेकिन जो हमारे सूटेबल नहीं है, जो हमें सिर्फ और सिर्फ हार्म करता है, यानी कि नुकसान ही करता है, और बहुत ही यानी हम अगर उसका यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम जिंदा ही नहीं बचेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड, ना तो स्ट्रॉन्ग एसिड को और ना ही स्ट्रॉन्ग बेस को और ना ही वैसे सॉल्ट को जो पॉइजनस नेचर का होता है यूज़ कर सकते हैं। उसको तब तो क्या कर सकते हैं? टेस्ट लेकर पता नहीं कर सकते हैं। चखेंगे मर जाएंगे, लेंगे मर जाएंगे। तो उसके लिए हमें कलर का फॉर्मेशन करना पड़ा। नेचुरल और सिंथेटिक दो तरह का कलर, यानी नेचुरल में हमको लिटमस को लेना पड़ा, लाइकेन से हमें पर्पल कलर निकाल करके लिटमस बनाना पड़ा, और सिंथेटिक जो मैन मेड हुआ उसमें हमारा फेनैप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज जो सिंथेटिक था। अब कहते हैं इंडिकेटर, उसी इंडिकेटर बेसिकली वो होता, वो रंग, वो डाई, वो इट इज ए डाई, ये रंग है जो क्या करता है, जो हमें हार्मफुल एसिड, हार्मफुल बेस, हार्मफुल सॉल्ट, इसका इंफॉर्मेशन देता है। सेम कलर का अगर पानी के जैसा अगर तीन चीज है, एक एसिड है, एक बेस है और सॉल्ट भी अगर उसी कलर में अगर आ जाए, होता नहीं है बेसिकली। सॉल्ट सॉलिड का फॉर्मेशन करता है लेकिन होता नहीं है। अगर हो जाए एसिड बेस की बात हम कर ले, एसिड और बेस सेम यानी कलरलेस हो जाए, दोनों को कैसे, दोनों स्ट्रांग है तो ना तो छू सकते हैं ना ही चख सकते हैं, तो उसके लिए डाई का यूज करते हैं। यानी हमारा इंडिकेटर होता है जो बताता है, इंडिकेटर माने बतलाना, इंडिकेट करना। लिटमस जो नेचुरल होता है, मिथाइल ऑरेंज यानी सिंथेटिक होता है, या हमारा जो है फेनैप्थलीन जो होता है वो भी सिंथेटिक होता है। फेनोल्फथलीन ये लिखा जाता है। अब देखिए, इसको पहचानने के लिए सबसे पहले हम एक टेबल बनाए हैं जिसमें लिटमस को हमने लिया, मिथाइल ऑरेंज को लिया, फेनोल्फथलीन को लिया। तो अब इनिशियली कुछ ना कुछ इसका तो कलर होगा, या तो कलरलेस होगा या कलर होगा। तो हम देखते हैं लिटमस जो होता है इनिशियली वो पर्पल नेचर का होता है, इनिशियली कलर पर्पल कलर का होता है। उसके बाद हमारा जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, मिथाइल ऑरेंज कलर का होता है, जिसको नारंगी बोलते हैं, ऑरेंज कलर का होता है। और अब आ जाइए, फेनैप्थलीन इनिशियली में कलरलेस होता है। अब तीन हमने लिया, अब एसिड और बेस को लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक को भी ले सकते हैं। जब टेस्ट ही कर रहे हैं एसिड बेस का तो दोनों चीज ले सकते हैं कि नहीं बच्चों? बिल्कुल ले सकते हैं जी। चाहे फावड़ा बड़ा लीजिए या नुकीला छोटा लीजिए, खुदेगी तो जमीन ही। तो चलिए एसिड का करते हैं, एसिड का टेस्ट करते हैं। एसिड इनिशियली में लिटमस पर्पल कलर का है, जब एसिड में डीप करते हैं तो ये रेड कलर का हो जाता है। कौन? ये हमारा लिटमस। तो हम समझ जाते हैं कि नहीं, ये डीप किया, ये कलरलेस जो चीज हमारा लिक्विड, ये
एसिड नेचर का। और अब हम सिंथेटिक की तरफ चले, ये नेचुरल लिटमस से सिंथेटिक की तरफ चले तो ये भी मिथाइल ऑरेंज में भी इनिशियली ऑरेंज होता है, ऑरेंज कलर का होता है, ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है जब एसिड में डिप करते हैं, इसको देते हैं, इसके बूंद को देते हैं। और फिनेप्थलीन जो होता है वो पहले भी कलरलेस होता है और एसिड के इसमें भी कलरलेस ही होता है। अब बात आ जाती है कि लिटमस को बेस पे देना। अब ये हमारा एसिड में डीप कर दिया, एक बार एसिड में डीप कर दिया, पता चल गया कि बेस दूसरा है, एसिड ये अगर रेड हो गया तो बेस में ये ब्लू नेचर को शो करता, ब्लू कलर का, रेड ब्लू हो जाता, रेड कलर है ब्लू हो जाएगा तो समझ जाएंगे बेस है। और मिथाइल ऑरेंज जो है येलो में कन्वर्ट हो जाएगा बेस में जब डालेंगे तो येलो, बूंद जब डालेंगे येलो। और फिनेप्थलीन जो कलरलेस था उसको बेस में डालेंगे तो ये पिंक नेचर में, पिंक नेचर शो करेगा, पिंक कलर में बदल जाएगा। अब बात करते हैं, बात आती है ये हमारा इंडिकेटर जो हुआ नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, लेकिन अरे खा नहीं सकते हैं तो सूंघ तो सकते हैं जी। कहता है चख नहीं सकते, जहर खाने से मरता है लोग, सूंघने से थोड़े ना मर जाता है। तो चलिए भाई उसका भी टेस्ट कर ले, लेकिन जहर को सूंघना नहीं चाहिए, जहर जहर होता है, पॉइजन पॉइजन है, सूंघना भी नहीं चाहिए। उसका जहर जो है पॉइजन पॉइजन होता है, जहर बहुत खतरनाक होता है, उसका स्मेल भी जानलेवा होता है। अब देखिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, अब ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वैसा बताने वाला, वैसा सूचक, वैसा चीज जो हमें क्या करता है, जो हमें ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल के थ्रू, यानी ऑर्डर, महक, बैड स्मेल है कि गुड स्मेल है, कार्बन डाइऑक्साइड का महक है कि ऑक्सीजन का, फूलों का महक, बोलिए खुशबू आती है ना, बदबू भी आती है कचरे की। तो ऑर्डर या स्मेल को बताता है, ऑर्डर या स्मेल को जो बताता तो उसको बोलते हैं वैसा इंडिकेटर जो स्मेल के थ्रू हमको बयां कर देता है कि रात की रानी की खुशबू है या सेप्टिक टैंक का ना। तो वो सब यहां पर छोड़ करके बात आते हैं, बात कर रहे हैं बच्चों, यहां पर हम सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, एसिड बेस की बात कर रहे हैं। तो हमारा प्याज यानी ऑनियन और वेनिला, दो चीज, ऑनियन और वेनिला की बात करते हैं। ये क्या होता है, ऑनियन और वेनिला में एसिड, यानी नींबू का सलाद तो सब निचोड़ के खाते हैं कि नहीं, प्याज काटते हैं नींबू गाड़ देते हैं, तो देखते हैं नींबू जब गाड़ते हैं तो प्याज अपना स्मेल जो है बदलता नहीं है, वेनिला भी नहीं बदलता, जैसा है वही होता है, लेकिन स्वाद बढ़ जाता है उसका, सेम स्मेल, खुशबू वही रहती है, जैसा प्याज का महक था वही रहता है, वेनिला की महक जैसी थी वैसे ही रहेगी। लेकिन बेस में क्या हो जाता है, बेस जब डालते हैं, बेस इसमें डालते हैं तो स्मेल लेस हो जाता है, यानी उसका अपना रियलिटी जो थी वो खत्म हो जाती है, कोई अब उसका रियलिटी नहीं बचता है, प्याज प्याज ना रहा, गाना है ना वही, प्याज अब प्याज ना रहा, दिखने में प्याज रहा, सूंघने में प्याज ना रहा। चलते हैं एसिड के कॉन्सेप्ट को लेने के लिए। एसिड क्या होता है, एसिड जो पार्ट पढ़ेंगे, एसिड बेसिकली सौर होता है, खट्टा होता है, खट्टा होता है, सौर होता है। और ये ग्रीक एक देश है जहाँ के वर्ड एसिडस से लिया गया, मतलब होता है सौर, एसिडस का मतलब ये होता है खट्टापन। अब देखिए एसिड जो होता है बेसिकली दो तरह का होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या इसको मिनरल एसिड भी बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड या मिनरल एसिड, जिसमें हमारा क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके बाद HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है। ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसको
हम मिनरल एसिड भी कहते हैं, ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसको लिटमस या इंडिकेटर से ही चेक कर सकते हैं, जनरली चेक करके, या और कोई दूसरा चीज जो क्लोराइड नेचर का, ये कोरोजन भी शो करता है, यानी जला देता है, खाक कर देता है, बर्बाद कर देता है, उस तरीके से नहीं करते। तो और दूसरा होता है वीक एसिड, कमजोर या ऑर्गेनिक एसिड, यानी ये पेड़ पौधे में खाने पीने के चीज में पाया जाता है, खाने पीने के चीज में पाया जाएगा, इसलिए इसको ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। बेसिकली हम लोग रोजाना यूज करते हैं कहीं ना कहीं से। तो कौन होता है सबसे एसिडिक एसिड? एसिडिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, सिरका जिसको बोलते हैं, उसमें एसिडिक एसिड यानी वीक एसिड। सेट्रिक एसिड नींबू में सिट्रिक एसिड, लेमन, ऑरेंज, ये सब जो है सिट्रिक एसिड। उसके बाद टार्टेरिक एसिड, टैमिरेंट, है ना, टैमिरेंट में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड, टोमेटो यानी टमाटर उसको बोलते हैं। लैक्टिक एसिड, दूध जो खट्टा हो जाता है, यानी दही बन गया, लैक्टिक एसिड, एसिड पैदा हो गया तो ये हो गया दही बन जाता है। मेथेनोइक एसिड, ये देखिए एंट एंड नेटेलिस्टिंग, चींटी या काटने वाला, सूंघ गराने वाला, काटने वाला जो होता है सब कीड़ा, इसका डंक होता है, डंक मारने वाला, उसमें आपके एंट नेटल में इसमें मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। अब देखिए बच्चों, वाटर का एक्शन, वाटर जो है, एक तो चीज याद रखना चाहिए हमेशा, कभी भी पानी और एसिड की छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ब्लास्ट करता है, वो बहुत तेज से उड़ता है। जैसे गरम तवा होता है ना, गरम तवा होता है और उसमें पानी का अचानक से, या तेल दिया हुआ गर्म तेल होता है कहीं पर, उससे पानी देते हैं तो पूरा तेल बूंद बढ़ के छिटकने लगता है, उसी तरह से होता है। यानी पानी के अंदर धीरे धीरे एसिड देना, ये नहीं कि एसिड में पानी दिए तो बिल्कुल ब्लास्ट कर जाएगा, इससे बच के रहना चाहिए। थोड़ी से सावधानी बरतनी चाहिए हमेशा, ये चीज़। तो जो लेबोरेटरी में काम करता है वो पूरा सेफ्टी के साथ काम करता है। तो यहाँ पर देखिएगा वाटर का एक्शन क्या होता है, जब रिएक्शन करता है कोई भी एसिड वाटर के साथ, तो देखिएगा हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन आयन H+ एक्वस में, भीगा हुआ में, और H3O+ आयंस, हाइड्रोनियम आयन। अब देखिए इसका एग्जांपल ले सकते HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको हम क्या करेंगे, पानी से रिएक्शन करेंगे, मतलब क्या है, पानी में धीरे धीरे डाल रहे हैं HCl। तो अब क्या है, वो HCl क्या करेगा, ब्रेकअप होता है, HCl का हाइड्रोजन और क्लोरीन आयन में ब्रेकअप हो गया। देख सकते हैं HCl यहाँ पे पानी से रिएक्शन किया, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन, क्लोरीन का आयन बनाया क्लोराइड में। दूसरा हम H2SO4 को डालते हैं पानी में धीरे धीरे, तो देखते हैं ये भी हाइड्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये भी हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में SO4 का 2- सल्फेट आयन बन गया, इसमें टूटता, ब्रेकअप होता। अब तीसरा है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोनियम आयन में टूटता, H3O+ और नाइट्रेट। यहां देखिए हाइड्रोजन, ये जो हमारा जिसको HNO3 बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड, ये हमारा हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट में टूटता है। अब दो तरह का एसिड देखते हैं हम लोग, एक गाढ़ा एसिड होता है, लेस अमाउंट ऑफ वाटर, जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। एसिड में वाटर का परसेंटेज कम होगा तो एसिडिटी उसकी ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्गनेस ज़्यादा होगा। और दूसरी चीज़ है कि जिसमें एक डाइल्यूट, कंसंट्रेट और डाइल्यूट का मतलब होता है पतला, जिसमें हायर अमाउंट ऑफ वाटर हो, हाई अमाउंट ऑफ वाटर हो, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत जो होती है कम होती है। यानी
स्ट्रॉन्ग जो होता है, कॉन्सेंट्रेट जो होता है हाईली स्ट्रॉन्ग होता है, और डाइल्यूट जो होता है वो कम स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन एसिड तो होता ही है। तो बच्चों, अगर हमारी वीडियो इंटरेस्टेड लगे और प्यारी लगे तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू।